लोग दीपक जलाएंगे, 1-1 एक घर में, हिंदुओं के घर में दीपक जलेगा। हिंदुओं के घर में कि यादवों के घर में? हिंदुओं के घर में, यादवों के घर में, सबके घर में जलेगा। अच्छा। हाँ, हम लोग गोला पड़ाका देंगे, खुशियाँ मनाएंगे, कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं। लेकिन अखिलेश भैया का क्या होगा? अखिलेश भैया जमानत जब्त हो जाएगी उनकी, अब वो कह दो खड़ा ना हो, टिकट ना लें। पिछली बार यूपी की 85-80 सीटों में से 5 सीट समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी पाए थे। संभवतः वही पा जाएं, अन्यथा वो भी मुश्किल है इस बार। अखिलेश यादव आएंगे नहीं। हाँ, आएंगे ही नहीं? आएंगे नहीं। क्यों? फिर आएगी भाजपा, आएगी। हाँ, भाजपा आएगी, बहुत जोरों से आएगी। ये 5 सीट तब की बार निकाल ले गए थे, अब की वो भी नहीं, इनका जमानत जब्त हो जाएगा। अखिलेश भैया का? अखिलेश भैया का। राकेश यादव। राकेश जी, कैसे देखते हैं अखिलेश यादव जी जिस तरीके से अभी निमंत्रण मिलने के बाद जो बयानबाजी उनके सामने आई है, उस पर यादव समुदाय की क्या राय है? देखिए, यादव हमेशा 90% अखिलेश यादव के साथ रहा है, लेकिन मैं ये से नहीं मानता हूँ। मैं तो माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मोदी जी को किन शब्दों में हम धन्यवाद दें। मोदी जी ने जो कार्य किया है वह देश के हित में किया है। पूरा विश्व आज जो है अयोध्या को जान रहा है। अयोध्या को राम मंदिर बनने से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, उससे यहाँ के लोगों में बहुत ही अधिक उत्साह है। सबको अच्छा लग रहा है कि प्रभु राम जो आज तक टेंट में थे, तिरपाल में थे, वो अपने घर में जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोग पैदल आए हैं, 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, और यहाँ इतना विकास हुआ है। जैसे लोग नोएडा जाते थे, बम्बई जाते थे, आज अयोध्या मेरा नोएडा से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब 22 जनवरी को भव्य उद्घाटन हो ही रहा है, जब 22 जनवरी को देश दुनिया के लोग आएंगे, तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, तो ये बोल देना कि भैया हमको जिसने निमंत्रण दिया है हमारा उनसे कोई परिचय नहीं है। आलोक जी जो हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो अखिलेश जी को निमंत्रण देकर आए हैं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम उनको जानते नहीं, तो हम निमंत्रण स्वीकार कैसे कर लें? वो उनको जानते हैं। अखिलेश जी भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, सबको जानते हैं कि ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। अखिलेश जी की अपनी पार्टी है और वो हमेशा विश्व हिंदू परिषद और या जो है भाजपा के विपरीत रहे हैं, इसलिए वो नहीं आना चाहते होंगे। तो ऐसा क्या है कि विश्व हिंदू परिषद से और अखिलेश जी को भाजपा से कोई दिक्कत है? ये कोई भाजपा का प्रोग्राम थोड़ा ही है, ये तो जो है ट्रस्ट का प्रोग्राम है। ट्रस्ट जिसको निमंत्रण दे रहा है वो निमंत्रण दे रहा है जी। तो अखिलेश जी के मन में क्या है, वो नहीं आना चाहते होंगे। क्या लगता है? ऐसा लगता है कि अखिलेश जी जो कर रहे हैं वो ठीक है, आने वाले वक्त में उनकी पार्टी मजबूत होगी या ठीक नहीं है? जो अखिलेश जी के ये हित में ही नहीं है। सर्व समाज सर्व जात को ही जाना चाहिए। राम मंदिर तो प्रभु राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं। सही बोले भैया। शिवपाल चाचा कह रहे राम मंदिर तो हम बना देते हैं, लेकिन यहाँ खर्चा हो रहा है राम मंदिर। आज तक 500 सालों में किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो कार्य मोदी जी और योगी जी किए हैं, कोई कर ही नहीं सकता है, कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन कह रहे सब सत्ता से अखिलेश यादव को उतार दिया, शिवपाल यादव को उतार दिया, तो कैसे नहीं, जनता ने उनको उतारा है। उनको तो जनता ने उतारा है ना। जनता जिसको चाहेगी वही बनेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, सांसद बने या एमएलए बने। सही बात। तो कह रहे हैं भाजपा अपने लिए कर रही है, भाजपा की कुर्सी लटक रही है। भाजपा सबके लिए कर रही है, सर्व समाज के लिए कर रही है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबको, सबका साथ सबका विकास, वो एक तरीके सबको देख रही है। कह रही योगी जी मोदी जी की हालत खराब है, मोदी जी की कुर्सी लटकी हुई है 2024 में, इसलिए वो निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को, इसलिए वो राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार को राम जी को राजनीति में लेकर आ रहे हैं। पिछली बार यूपी की 85-80 सीटों में से 5 सीट समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी पाए थे। संभवतः वही पा जाएं, अन्यथा वो भी मुश्किल है इस बार 2024 में। पहले पुलिस सुनती नहीं थी, सपा और बसपा कार्यकाल में पुलिस सुनती नहीं थी। आज अगर भाजपा का विधायक है और उसका बेटा किसी को प्रताड़ित कर दिया या मार दिया या कुछ कह दिया, शब्द कह दिया, तो चौकी पे आम जनता जाती है, एप्लीकेशन देती है, उसको भी बुलाया जाता है और उसको जो कानूनी प्रक्रिया से दंड होता है उसको दिया जाता है। राकेश यादव, क्या बता रहे हैं आप? पहले की सरकार में अब की सरकार में बड़ा फर्क बता रहे हैं। बहुत फर्क है, इतना फर्क है जैसे जमीन और आसमान का इतना अंतर है। क्या अंतर आ गया? अंतर ये आ गया है कि हर आदमी स्वतंत्र है। हमारे यहाँ की बहु बेटियाँ सुरक्षित हैं, कहीं में भी। जी, तो अखिलेश यादव की सरकार में सुरक्षित नहीं थी? सुरक्षित थी। जो सुविधाएं आज मिल रही है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो तब नहीं मिलती थी। आज राशन जो है मशीन थम लगा के दिया जाता है। तब जो है प्रधानों का वर्चस्व रहता था, 2 दिन बांटते थे, जो अपने खास होते थे फिर नहीं देते थे। सही बात। आज हर एक, अगर गांव में 100 घर हैं तो 100 घर को राशन मिल रहा है।
100 घर को या 95 लोगों को राशन मिल रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, मोदी जी डरा रहे हैं। जो गलत है उनके घर पे बुलडोजर चलेगा ही। और जो यादवों को टारगेट किया जा रहा है, अवैध संपत्ति पे, अवैध जमीन पे घर बनाए होंगे, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा जी। नारगल काम करी तकरे क्या चल गई। यानी ऐसा कुछ नहीं है, आप यादव हो, कोई यादवों को दिक्कत नहीं हो रही योगी जी से? अब जो विशेष रूप से मानता हो कि उसको दिक्कत हो, मैं तो नहीं मानता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत है या किसी यादव की दिक्कत हो जी। अखिलेश जी आएंगे, आना चाहिए उनको, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और आने से उनका वर्चस्व बढ़ेगा, उनकी साख बढ़ेगी। वो नहीं आते हैं तो उनको ही नुकसान होगा, व्यक्तिगत रूप से नुकसान होगा, उनके पूरी पार्टी को नुकसान होगा। अच्छा जी। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं जिस तरीके से बड़ा भव्य निर्माण चल रहा है, आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या नाम है आपका? उमा शंकर उमा शंकर जी। यादव? हाँ आप भी यादव हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, क्या सोच रहा है यादव समुदाय? यादव समुदाय सब सोच रहा है कि अच्छा कार्य हो रहा है मोदी जी के कार्यकाल में। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसा कार्य कोई करने वाला ना था ना रहेगा। तो कह रहे अखिलेश यादव थे, अखिलेश उनको लाओ। थे, क्या थे अखिलेश यादव? क्या किए? ना वो किए ना उनके पिताजी किए। मुलायम सिंह ने तो ही गोली चलवाया था राम जन्मभूमि पर, मुलायम सिंह ने तो ही गोली चलवाया था। और क्या गोली चलवाया? कितने कार सेवक मर गए? आखिर हिंदुओं के ऊपर गोली चली, कोई मुस्लिम मारा गया था? तो आप नहीं मानते कि अखिलेश यादव को आना चाहिए? अखिलेश यादव आएंगे नहीं। हाँ आएंगे ही नहीं। आएंगे नहीं। क्यों? फिर आएगी भाजपा, आएगी। हाँ भाजपा आएगी, बहुत जोरों से आएगी। ये 5 सीट तब की बार निकाल ले गए थे, अब की वो भी नहीं, इनका जमानत जब्त हो जाएगा। अखिलेश भैया का? अखिलेश भैया का। अरे आप तो यादव समुदाय के लोग हैं। हाँ हैं, लेकिन नहीं आएगा। हाँ। क्या लगता है अखिलेश यादव जी को निमंत्रण मिला है, काहे ठुकरा रहे हैं निमंत्रण? वो ठुकरा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हमारा कोई सुनवाई नहीं होगा, हमको जनता नहीं चाह रही है। हाँ वो जान रहे हैं कि जनता हमको चाह नहीं रही है। वो तो कह रहे भाजपा सब वोट बैंक के लिए कर रही तो है। भाजपा वोट बैंक के लिए, वो समझ रहे हैं कि वोट बैंक के लिए कर रही है। भाजपा ये थोड़ी कर रही है, भाजपा तो हिंदू धर्म के लिए कर रही है। आज भगवान राम टेंट से वो जा रहे हैं, अपने मकान में जा रहे हैं। और क्या? यानी वोट बैंक का नहीं है खेल? कोई वोट बैंक का कोई इसमें कोई खेल ही नहीं है। तो हिंदू धर्म का काम है, हिंदू धर्म का काम कर रही है। और क्या, हिंदू धर्म का काम हो रहा है। और वो कह रहे हैं हम धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, हम अगड़ा पिछड़ा दलित को जोड़ने का काम करेंगे। अखिलेश भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, अखिलेश भैया कुछ नहीं कर रहे। अगर यही किए होते तो आगे न बढ़ते, क्यों पीछे चले जाते? और क्या, पीछे वो क्यों चले जाते भाई? अगर यही काम पहले से किए होते। वो तो मुसलमानों का कब्रिस्तान बनवा रहे थे, हिंदुओं की कहीं मंदिर बनी हो तो बताइए आप। मुसलमानों का कब्रिस्तान? मुसलमानों का कब्रिस्तान घेरवाए हैं, कहीं भी जा करके पता कर लीजिए। यूपी में कहीं पता कर लीजिए, मुसलमानों का जहाँ कब्रिस्तान था वहाँ घेराबंदी हो चुका है। हिंदुओं का कहीं धर्मस्थल पर कहीं घेराबंदी भय हो या कहीं मंदिर बनी हो टूटी फूटी तो बतावे वो। तो आज कह रहे हैं कि हिंदुओं का मंदिर थोड़ी बन रहा है, तो भाजपा अपना वोट बैंक के लिए चमका रही है सब। वो तो कह रहे हैं, हम लोग तो नहीं कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की मंदिर बन रही है। और क्या, आज ये पूरा विश्व देख रहा है। आज ये पूरा विश्व देख रहा है, कोई यादव समुदाय के आदमी नहीं देख रहे, सारा हिंदुस्तान देख रहा है। खुश हैं आप? खुश हैं, हम लोग बहुत बेइंतहा खुश हैं। हम लोग दीपक जलाएंगे, 1-1 एक घर में, हिंदुओं के घर में दीपक जलेगा। हिंदुओं के घर में कि यादवों के घर में? हिंदुओं के घर में, यादवों के घर में, सबके घर में जलेगा। अच्छा। हाँ, हम लोग गोला पड़ाका दंगा खुशियां मनाएंगे, कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं। लेकिन अखिलेश भैया का क्या होगा? अखिलेश भैया जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। अब वो कह दो खड़ा ना हो, टिकट न लें। वो तो कह रहे हैं हम अगला पिछड़ा दलित सबको जोड़ेंगे और भाजपा को हटाएंगे गद्दी से। अब उनके बस की कोई बात नहीं है। वो कुछ कहें, अब उससे कोई मतलब तो है नहीं। हाँ, वो कुछ भी कहें, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। दादा क्या कहेंगे? अखिलेश भैया कह रहे हैं कि हमको कौन देगा निमंत्रण, हम तो नहीं जानते हैं, तो काहे निमंत्रण स्वीकार कर ले भाई? अब ना करिए तो वो उनके काम जाना है, वही जाना है, हम सब का देनी होगा। क्या नाम है आपका? हमारा जगलाल नाम है। जगलाल? हाँ। जगलाल यादव हैं आप? हाँ, यादव हैं। अच्छा। हाँ। तो कहीं इतना नाराज हो रहे हैं अखिलेश भैया? अब पता नहीं वो का वही जाना है, हम सब का देनी, हम तो सब इतनी दूर बैठा हैं भैया। हमें सबका का पता, उनके मन में का है, वो का वही जाना है। तो कह रहे हैं कि हमारे मन में यह है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो जे नीक काम करे ते रहे, और जो सही काम न करे ते हट जावे करे, अपने वहाँ के हटावे पड़े, वो आप हट जाए। कौन? अरे जे कमवा गलत करे और के चाहे जे भाई। अच्छा। हाँ, यानी काम ठीक हो रहा है आपकी नज़र में? काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो तो कह रहे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं 24 में। इनके सबके राज में काम बढ़िया होत बा है। हाँ,
कौनो परेशानी ना है केहू का। यादव को भी परेशानी नहीं है? केहू ना जका हुए चका हुए सबका हाल हम थोड़ो जानी सन। अच्छा जका नहीं परेशानी है तो कहे हमें परेशानी नहीं है कोनो। अच्छा, हाँ खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं। हाँ। हाँ मन हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा गौरी शंकर गौरी चतुर्वेदी। शंकर जी, ये आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं आप लोग? बात कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, क्या नाराज हैं क्या हमसे? नहीं 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 राज अच्छा ये बताइए, कैसे देखते हैं भव्य निर्माण हो रहा है, उद्घाटन की तारीख नजदीक है, आप लोग खुश हैं? आप लोग बहुत खुश हैं, हाँ, सबसे ज़्यादा खुश हैं। हाँ, हाँ, खुश हैं आप लोग? बिल्कुल खुश हैं। लेकिन कैसे देखते हैं? यादव जी तो कह रहे हैं कि भैया निमंत्रण कौन देगा, हमको पता ही नहीं है। अरे यादव कह रहे हैं, वो अखिलेश तो कह रहे हैं, और तो कोई नहीं कह रहा। हाँ। हाँ, उनको नहीं अच्छा लग रहा है, वो और पार्टियां को अपने देखते हैं। उनको भगवान से मतलब है ही नहीं। अखिलेश यादव को? जी, भगवान से वो सनातन को मानने वाले नहीं? नहीं मानने वाले हैं हैं? ना। अगर माने होते तो अब तक मंदिर बन गए होते। ना पंडितों ने जाना, जो वो थे का नाम पंडित जवाहरलाल, उन्होंने भी नहीं कुछ किया, उनके परिवार वालों ने नहीं किया, ये भी नहीं किए। ये तो इनके पिताजी इतना बाउंडरों करा दिए थे, गोली चलवा दिए। किनके पिता? अखिलेश के। कौन? मुलायम सिंह। क्या करवाई दिए हैं? ये जब 1992 में जब हुआ था, हाँ। उसका गिराया पर आया गया बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद, तब जो यहाँ पर गोली चलवा दिए। कितने कार सेवक मर गए। बताइए, न जाने कितने मर गए, लाखों मर गए। हाँ। ये सबसे बड़ा काम उन्होंने किया। हाँ। ये काम सबसे बड़ा उन्होंने किया, जो लाखों आदमी मरवा दिए हिंदुओं को। तो क्या उनको आना चाहिए अखिलेश जी को? आप मानते हैं कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए उनको, आना ही नहीं चाहिए? नहीं आना चाहिए। हैं? हम तो भाई नहीं देंगे। अच्छा भाई साहब, क्या कहेंगे? अखिलेश जी को बोल रहे कि नहीं आना चाहिए? हाँ तो नहीं आना चाहिए सर। क्यों नहीं वो आना? सनातन को मानने वाले लोग वो नहीं? मानने वाले नहीं हैं, वो तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, वो हिंदू धर्म को कहाँ मानने वाले। जो हिंदू धर्म को मानेगा वही आएगा, जो हिंदू धर्म को मानेगा वही आएगा। वो तो कह रहे हैं हमारे सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। तो उनके सपने में कृष्ण भगवान, राम भी भगवान तो उनके सपने में जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं आते हैं वो क्यों नहीं आते हैं? उनको न्योता दिया गया, वो क्यों नहीं आते हैं? वो नहीं जानते हैं वो कौन है जो न्योता दिया है, उनको नहीं पता है। उनको नहीं पता है कि कौन न्योता हमको दिया है, सबको पता है। उनको भी पता हमको न्योता कौन दिया गया, लेकिन उस न्योता को ठुकरा उनकी किस्मत फट गई। जो राम मंदिर में नहीं आ रहे हैं उनकी किस्मत फट गई। सोनिया गांधी भी नहीं आ रही हैं। तो फट गई, काम खत्म है इन लोगों का। राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय यात्रा चलाएंगे। वो सब सुपाड़ा साफ हो जाएगा, चाहे जो यात्रा चलाए ले, इनका सबका काम खत्म है। अब सिर्फ बस योगी और मोदी बदुए यही हैं, और कोई आया है ना। जब तक जिंदा रही हैं राज करिए यही योगी मोदी। हाँ, और कोई नहीं आएगा। राकेश यादव जी कह रहे हैं योगी मोदी आई हैं और कोई नहीं आए। इस जग में दो ही नाम, योगी मोदी, जय श्री राम। बस जी देखिए, अखिलेश यादव जी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो भी आ रहे हैं। तो वो क्या वो यादव नहीं हैं? बीजेपी में उनका भी सम्मान है। बीजेपी तो यादवों को भी लेके चल रही है। अखिलेश यादव जी की पता नहीं क्या सोच है। वो कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ चुनाव हार रही है इसलिए मंदिर का निर्माण कर रही है। पूर्ण बहुमत में हमेशा 2 बार से सरकार बन रही है। इस बार बीजेपी और अधिक सीटें लेके आएगी। संभवतः 80 में 78 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही होंगी। ये गठबंधन कहाँ जाएगा? गठबंधन से ख़त्म हो जाएगा। इसमें तो खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन पीएम बनेगा। अखिलेश यादव को बनाओ, आप लोग यादव समुदाय के लोग हैं। नहीं, मैं तो हमेशा से ही बीजेपी में रहा हूँ, शुरू से ही। मेरा गांव यादव बहुल क्षेत्र है। मैं यहाँ से अपने बूथ से भाजपा को हमेशा जिता के, बूथ से जितवा के भेजा हूँ। भाजपा को ही जिताते हो? जी जी। क्या कह रहे हैं यादव जी? अखिलेश यादव को नहीं बनाओगे प्रधानमंत्री? हम लोग नहीं बनाएंगे, किसी वक्त पर नहीं बनाएंगे उनको। तो हर समाज के हैं भैया। वो कोई समाज के हो, इससे क्या समाज से मतलब होता है? जब हिंदू धर्म को नहीं चाहते, उनके पिताजी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं, तो हमारे समाज से क्या मतलब है? हमारे घर का आदमी अगर हमारे प्रति कोई गलत काम उठाएगा तो वो पूरे जवान में उठ जाएगा। और वो तो पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गंदा काम कर रहे हैं। हमारे कितनों हिंदुओं को मरवा दिया उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव। वो मंदिर बनाने के गए थे, वो मंदिर राम जन्मभूमि था, भगवान राम उस पर राज करते थे।
ये उनका नहीं था, बाबरी मस्जिद नहीं था, ये तो बाबर ज़बरदस्ती छका लिया था। तो कह रहे हैं भाजपा भी तो वोट बैंक के लिए कर रही है। भाजपा वोट बैंक के लिए क्या कर रही है? भाजपा तो ये न्याय के लिए कर रही है, हिंदू धर्म के लिए कर रही है। आज जहाँ जहाँ देखिए तहाँ तहाँ देख लीजिए, मंदिर के बगल मस्जिद बना था, वो गलत काम को हो रहा था, और वही गलत काम को हटा रहे हैं मोदी योगी। हाँ, वही गलत काम को लिए हटा रहे हैं। जैसे हमारा पूजा अर्चना चालू हो तैसे उनका अजान चालू हो जाए। कितना विरोध करते थे वो लोग, उस विरोध को हटा रहे हैं। योगी तो बुलडोजर चला रहे हैं। योगी बुलडोजर चला रहे हैं, जो गलत करेगा उसका बुलडोजर चल जाएगा, चाहे हम हो चाहे आप हों। अखिलेश जी कहे थे सत्ता चेंज होगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमा देंगे। अरे वो कुछ नहीं घुमा पाएंगे, वो उन्हीं के राज में तो चोर चिकोर का फैसला हुआ था, वही तो राज कर रहे थे। वो तो यही फैसला लिए थे कि जितने चोर हो सब हमारे राज में राज करोगे, और वही चीज़ योगी मोदी नहीं कर रहे हैं। चोर को भगा रहे हैं, चोर अपना गली ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से भागें। तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैनात हैं। राम मंदिर दर्शन करने का? राम मंदिर दर्शन करने हम लोग डेली जाते हैं। हाँ, एक रोज नहीं, डेली जाते हैं। अखिलेश जी को सलाह दे दो। अखिलेश जी को क्या सलाह दें, उनको सलाह देने वाले बहुत हैं उनके पास। अच्छा। हाँ, हम लोग क्या सलाह दें। चलिए, ये आम जनता है, कटरा गांव है, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जी को निमंत्रण मिला उसके बाद चर्चाएं जोरों पर हैं। तो हमने सोचा कि यादव समुदाय क्या सोचता है, यादव समुदाय से ही बीच में मैं पहुंचा और इनकी राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या नगरी से।